हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 1 के साथ हाजिर हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और वो है कैरेक्टर मॉडलिंग, जिसमें कैरेक्टर के डिफरेंट पार्ट्स हम मॉडल करेंगे। इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट, जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है सबसे ज्यादा, वो है हेड मॉडलिंग। और हम हेड मॉडलिंग से ही इस लॉन्ग सीरीज का आगाज करेंगे, और ये सीरीज छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर से होते हुए, मुख्तलिफ मराहिल और स्टेप्स से गुजरते हुए, स्टेजेस से गुजरते हुए पूरे मॉडल की तरफ जाएगी, यानी कि पूरे कैरेक्टर की तरफ जाएगी, और आप डिफरेंट पार्ट्स को मॉडल करेंगे। कैरेक्टर हेड मॉडलिंग एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बस यूं समझ लीजिए कि इस मॉडलिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पर कैरेक्टर हेड मॉडलिंग की जो टेक्निक है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टूल्स जो है वो कम यूज होते हैं, और टेक्निक एंड प्रोसेस और स्टेप्स ज्यादा यूज होते हैं। वो जो टूल्स इसके अंदर यूज होंगे वो आपको पहले से ही आते होंगे। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट एज लूप टूल और एक्सट्रूड, ये खास दो ऐसे टूल्स हैं जो कि ओवरऑल सारी मॉडलिंग में यूज होंगे। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कोई 3 या 4 टूल्स ऐसे हैं माया में भी और ब्लेंडर में भी, कि अगर उन पर काम करना आ जाए तो आप कुछ भी मॉडल कर सकते हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो भी आपके पास मॉडल मौजूद होता है उसके रेफरेंस या उसकी जो टोपोलॉजी है उसको आपको समझना होता है और उसके फ्लो के साथ चलना होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा प्री प्रोडक्शन वर्क बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। यहां कैरेक्टर हेड मॉडलिंग में मैं आपको जिस कैरेक्टर की तरफ भी लेकर जाऊंगा और जो भी मैं यहां पर फेस मॉडल करूंगा, हेड मॉडल करूंगा, वो कोई परफेक्ट नहीं होगा। मेरा मकसद आपको ट्यूटोरियल के ऊपर लेकर जाना है। अगर मैं उसकी परफेक्शन में लग जाऊंगा तो ट्यूटोरियल का टाइम बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो सकता है। परफेक्शन आपने क्रिएट करनी है, प्रोसीजर मैंने आपको बताना है। ये सारा का सारा सिलसिला है कैरेक्टर का, ये सब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड है। आपको 50 बार ट्राई करना पड़े या 100 बार ट्राई करना पड़े, आप इसको ट्राई करेंगे, और इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ और आपकी अप्रोच है वो उसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, सेट हो जाएगी। हम जब कैरेक्टर हेड मॉडलिंग की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये इस पार्ट 1 में मैं आपको रेफरेंस इमेजेस के ऊपर लेकर जाऊंगा, और मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो कि आर्टिस्ट्स भी हैं। और मैं अब आपको यहां पर वो कंपैरिजन बता देता हूं, मुझसे ये सवाल बहुत बार किया गया है। सबसे पहले तो आप रेफरेंस इमेजेस की तरफ जा सकते हैं, और वो रेफरेंस इमेजेस इस तरह से होंगी कि अगर मैं यहां पर आ जाऊं और मैं आपको ये यहां पर ये फोल्डर दिखा रहा हूं जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं, और इन इमेजेस को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये रेफरेंस इमेजेस हैं जो कि लोगों ने दी हैं। इसमें एंजेलिना जूली भी हैं वैसे। और ये कुछ इमेजेस हैं, जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस मिलेंगी। ये फ्रंट एंड साइड व्यू है। आप याद रखिएगा, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग में फ्रंट एंड साइड व्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इन्हीं को लेकर हम मॉडल करने के लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि आप ये रेफरेंस इमेजेस खुद भी बनाना सीखिए। और वो कैसे? कि आप अपनी स्नैप या अपने किसी कैरेक्टर की स्नैप या अपने किसी दोस्त, कॉलीग, फीमेल, मेल फ्रेंड की स्नैप खुद भी ले सकते हैं, और उसका साइड एंड फ्रंट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो यहां पर मैंने एक फाइल सेट की है आपके लिए, और मैं अब उस फाइल के अंदर जा रहा हूं। दिस इज ऑल 3D आई मेड फॉर यू। और इसके अंदर अब आप गौर से देखिएगा कि ये मैंने एक कैमरा यहां पर रखा हुआ है, और उसको मैंने ट्राइपॉड पे माउंट किया हुआ है, ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिल रहे और ये अनडिस्टर्ब रहे, हिले नहीं। उसके बाद मैं अब इस कैरेक्टर की तस्वीर यानी कि पिक्चर लेने के लिए जा रहा हूं, और ये मैं इसका फ्रंट प्रोफाइल लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझको यहां पर इसको सेट करना पड़ेगा।
और मेरा जो एम है, जो व्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंटल फेस है, जो कि इसके चिन के नीचे यानी कि नेक तक, यानी कि नेक के नीचे तक, अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा और नीचे ले जाएं, और हेड के थोड़ा सा ऊपर तक मैंने इसको रखा हुआ, ताकि मैं बाद में जब फोटोशॉप के ऊपर इसको ट्वीक करूं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए मेरे लिए और मुझे स्पेस मिल जाए। दूसरे ये कि आपको जाहिर सी बात है कि अपने ट्राइपॉड सिस्टम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपके व्यू में जो तस्वीर आए वो इस तरह की हो। यानी कि आप सिर्फ इतना व्यू करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा व्यू करना आप नहीं चाह रहे। यानी कि जिसने भी ये पिक्चर खींची है वो इतना व्यू कर रहा था, और इसके बाद उसने जब ये फोकस कर लिया, उसके बाद उसने क्लिक किया और ये साइड प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल लिया। याद रखिएगा कि कोशिश ये करनी चाहिए कि साइड एंड फ्रंट प्रोफाइल में हर चीज उसके हिसाब से 100% नहीं तो 99.99 या नहीं तो 99% मैच करे हॉरिजॉन्टली। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा ट्वीकिंग का काम है और ट्रबल शूट का काम है, और ये रिवीजन आपको इसके करने पड़ेंगे, लेकिन ये वो प्री प्रोडक्शन है जो कि करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, प्री प्रोडक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी। जिनकी प्री प्रोडक्शन काम करने से पहले ज्यादा बेहतर होती है, उन्हीं के काम की आउटपुट भी ज्यादा अच्छी होती है। तो उस पर अपना पूरा टाइम दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये पहला स्टेप है रेफरेंस इमेज बनाने के लिए, और फिर उस तरह से आप रेफरेंस इमेज बनाकर, ये देखिए मैंने ये यहां पर इसको ऑब्जेक्ट को मैंने एक फ्रंट व्यू लिया, उसके बाद मैं इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो अब मैं बगैर कैमरा को हिलाए हुए ऑलमोस्ट 90 डिग्री के ऊपर 100% 90 डिग्री पर मैं इसको साइड व्यू इसका मैं क्लिक करूंगा। कैमरा मेरा अपनी ही जगह पर है। अगर आप यहां पर ये कैमरा किसी को दे देंगे, हाथ में शेक होता है और वाइब्रेशन होती है, आपके पिक्सल्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ट्राइपॉड आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं है, मोबाइल ज्यादातर लोगों के पास होता है, अगर नहीं है ट्राइपॉड तो कहीं से बोरो करें, या अगर बोरो भी नहीं कर सकते तो किसी फिक्स जगह पर रखकर अपने सिस्टम को इस तरह से बना लें और अपने फोकस को इस तरह से बना लें कि आप इतने ही एरिया को फोकस कर सके। याद रखिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड यहां पर थोड़ा सा रूम देंगे, टू द बॉटम ऑफ द नेक यहां पर भी आप थोड़ी सी स्पेस देंगे। ज्यादा स्नैप खिंच जाए वो फोटोशॉप में या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट हो सकती है। कम स्नैप को आप बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर रूम दीजिएगा। और आपका जो भी कैरेक्टर यहां पर खड़ा होगा वो पहले फ्रंट उसकी आप इमेज लेंगे और फिर उसके बाद उसकी साइड व्यू इमेज लेंगे। कुछ रेफरेंसेस के अंदर बैक व्यू भी लिया जाता है, वो भी आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम साइड व्यू और फ्रंट व्यू के ऊपर काम करेंगे। तो ये है फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल ऑफ फेस और हेड। ये वो सिस्टम है जो कि आपने एडजस्ट करना है। याद रखिएगा, आप बिल्कुल जाकर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ट्राइपॉड को रखकर। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यह कि आपको ये रेफरेंस इमेज लेनी आनी चाहिए ताकि आप ये काम कर सकें। लोग क्या करते हैं कि उनके पास रेफरेंस इमेजेस अच्छी नहीं होती हैं और वो हेड मॉडलिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो था पहला स्टेप। अब आप दूसरे स्टेप की तरफ आ जाएं तो दूसरा स्टेप क्या है कि अगर मैं गूगल में जाऊं तो यहां पर आप देखें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग लिखी है फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ हेड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिखा है। आप इस तरह के और थ्रेड्स दे सकते हैं, इस तरह की और लीड्स दे सकते हैं गूगल में, और आपको पता चलेगा कि ये फ्रंट एंड साइड व्यूज की इतनी ज्यादा एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। आप यहां पर से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने भी यहीं से ही सारी एग्जांपल्स ली हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस इमेज में चला जाता हूं, यहां से मैं आकर इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, और आप देखिए कि नीचे आपको यहां पर कितनी इमेजेस मिल गई हैं। आप इनमें से कोई भी इमेजेस साइड एंड फ्रंट व्यू की डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आप देखें सेलिब्रिटीज भी मौजूद हैं और लोगों ने इसके ऊपर काम किया है,
और बड़ा टाइम दिया है। यही टाइम आपने देना है। याद रखिएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में प्री प्रोडक्शन के ऊपर बहुत वक्त दिया जाता है, इसीलिए उनकी आउटपुट अच्छी भी होती है। मैंने ये फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज ले ली तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर आकर कॉपी कर लूंगा अपने पास जिस फोल्डर में भी मुझे करना है, जैसे कि मैंने ये सब किया हुआ है। अब मैं आपको लेकर जाता हूं स्टेप 2 के ऊपर। अब जब ये रेफरेंस इमेज आप बना लेंगे तो आप स्टेप 2 के ऊपर जाएंगे। यहां पर मैं कोई भी फाइल ओपन करता हूं और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली रेफरेंस इमेज जो है वो ले ली। अब आप इसको गौर से देखिएगा कि ये अब आर्टिस्ट का काम नहीं है। देखिए, ये याद रखिएगा, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आर्टिस्ट में, अगर मैं आर्टिस्ट नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, तो ये याद रखिएगा कि मैं भी पार्शियल आर्टिस्ट हूं, कंप्लीट आर्टिस्ट मैं भी नहीं हूं। अब आप देखिए कि इस इमेज को मैं यहां पर लूंगा फोटोशॉप में और अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये इमेज जो है वो मेरी ठीक है कि नहीं है और ये मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो फोटोशॉप में मैंने इस इमेज को ले लिया है। यहां पर आकर ये जो गाइड्स होते हैं, जो कि मैं यहां पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूंगा और ये मेरे पास यहां पर गाइड्स आना शुरू हो जाएंगे और अब मैं इसको चेक करना शुरू करूंगा। मैं मैंने टॉप के ऊपर एक गाइड को प्लेस कर दिया, 100% हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट माउस बटन से मैं क्लिक करके रूलर से ड्रैग करता हुआ लेकर आ रहा हूं। आई के ऊपर देखिए, ये फ्रंट साइड व्यू में मैंने आई के बिल्कुल नॉच के ऊपर रखा और यहां पर छोड़ दिया। उसके बाद अभी मैं फ्रंट व्यू को नहीं देख रहा हूं, साइड व्यू को देख रहा हूं। नोज की टिप के ऊपर लाकर रखा, यहां पर मैंने इसको रिलीज किया। फिर उसके बाद नोज के बेस के ऊपर रखा। उसके बाद मैं लिप्स के भी चाहूं तो टॉप के ऊपर रख सकता हूं और इसकी नॉच के ऊपर भी मैंने इसको रखा। एक और गाइड मैंने लिप्स के बॉटम के ऊपर रखा और अब मैंने चिन को लिया और ये यहां पर रख दिया। अब आप नोट कीजिएगा कि ये जो मेरी नॉच है वो इस फ्रंट व्यू के बिल्कुल नॉच के साथ, आई नॉच के साथ मैच होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। ये फर्क आएगा और आपको फोटोशॉप में इसको ठीक करना होगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे कि आप करेंगे ये कि यहां पर आकर इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और अब आप इसको ऐसे ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना भी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो फीमेल हेड है ये थोड़ा सा, अगर आप देखें जब ये स्नैप खींची गई है थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ गई हुई है। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब ये 90 डिग्री इन्होंने ये फ्रंट में खड़ी होंगी तो इनका थोड़ा सा फेस टिल्ट होगा। तो आपने ये सारी कोशिश करनी कि जितना आप 100% 90 डिग्री के ऊपर अपने कैरेक्टर को, मॉडल को, फीमेल को, मेल को खड़ा करें, वो 100% 90 डिग्री के ऊपर वो बहुत एहतियात के साथ मुड़े और 90 डिग्री पे साइड प्रोफाइल पर जाए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि उसने करना क्या है कि उसका रोटेट होगा मामला वो कुछ ऐसे होगा और जब वो यूं करके 90 डिग्री के ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है हेड के अंदर वाइब्रेशन होगी और थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। तो वही आपने फोटोशॉप में जाकर ठीक करनी है। तो आपने इसको लेकर जितना मैच कर सकते हैं, 100% शायद मैच ना हो, लेकिन जितना मैच कर सकते हैं इसको करने की कोशिश करें। इसको अगर आपने थोड़ा बहुत स्केल करना है तो इसको थोड़ा सा स्केल भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि फिर आप अपने कैरेक्टर की साइज एंड प्रोपोर्शन से बाहर चले जाएंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा और इन सारी नॉचेस को और इन सारे गाइड्स को फीचर बाय फीचर आपने इसको मैनेज करना होगा। जिस तरह से भी आप इसको मैनेज करेंगे, जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतना अच्छा आपका जो है वो फाउंडेशन वर्क बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, उसमें और आप में फर्क क्या है, वो ये आर्ट वर्क खुद बना ले। तो उसने ये बनाया हुआ है और ये उसकी गाइडलाइंस जो है वो मौजूद है। मैं ये सारी की सारी रेफरेंस इमेजेस आपको लिंक में सेंड कर दूंगा। वैसे आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको साइड के लिए थ्रेड भी बता दिया है, आप इस तरह के सिमिलर थ्रेड्स यूज कर सकते हैं और फ्रंट एंड साइड व्यू को आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेरा जो तरीका था वो बताने का
कि आप अपनी स्नैप लें रेफरेंस इमेज की, वो आपको आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको वो 3D सीन दिखाया। तो अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पर जो भी स्केचेस किए हुए हैं वो 100% मैच हो रहे हैं, क्योंकि अब तो ये आर्टिस्ट के हाथ में है, वो इसको स्केच कर सकता है। तो ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखिए 100% ये आई का कि ये जो नॉच है वो यहाँ पर फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में बिल्कुल मैच कर रही है। अगर आप चिन को देखें तो 100% मैचिंग है। लिप्स इतने ज्यादा डिफाइंड नहीं है लेकिन ये मैच हुए हुए हैं, और इसी तरह से टॉप हेड मैच हुआ हुआ है, एंड डाउन एट द बॉटम नेक जो है वो मैच हुई हुई है। याद रखिएगा जब आप फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल लेंगे उसकी या स्नैप लेंगे, जो कि मैंने तरीका आपको बताया है, तो याद रखिएगा कि नेक पूरी की पूरी इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि जब हम हेड मॉडल करते हैं तो नेक को उसके साथ मॉडल करते हैं। तो ये आपका जो पूरा एरिया है इसको हेड कहा जाता है, विदाउट नेक हेड को कंसिडर नहीं किया जाता। तो आर्टिस्ट जो है वो ये बिल्कुल क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपकी भी लिमिटेशन नहीं है। आपके पास स्नैप लेने का तरीका मौजूद है और फिर गूगल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस मौजूद हैं। तो आप स्नैप लेकर और जो ओरिजिनल पिक्चर होगी उसके ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और पिक्चर यहां पर दिखाता हूं जो कि किसी ने खींची है, और अगर आप अब नोट करें तो ये 100% के करीब करीब मैच हुई भी है। ये देखिए नॉच ये रही, नॉच ये रही, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमेशा आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो गाइड्स के हिसाब से देखें ये 100 बहुत अच्छा इसने ये जो मैंने इससे पहले आपको फीमेल फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल दिखाया था उससे ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये इन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है अगर आप देखें तो। और ये भी देखिए पूरी की पूरी नेक जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। जब आप ये क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इस वक्त कंट्रोल कॉलन प्रेस करता हूं फोटोशॉप में तो ये हॉट की है गाइड्स को लाने की और वापस लेकर जाने की। याद रखिएगा कि ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कि फोटोशॉप के इतने ज्यादा यूजर नहीं है, कि ये रूलर्स जो हैं यहीं से आप अपने गाइड को लेकर आ सकते हैं और कंट्रोल कॉलन से आप वापस जा सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये कि यहां पर मैंने ये हिस्ट्री को खोला हुआ है फोटोशॉप में, और अब मैं यहां पर आऊंगा। जब मैं ये इस तरह से मैच कर लूंगा तो मैं ये पार्ट लूंगा, ये मैंने मार्की क्रिएट कर दी है, यहां से मैंने सिलेक्शन ले ली है, मार्की क्रिएट कर दी है। उसके बाद मैं इसको क्रॉप करूंगा, इसकी हॉट की सी है, और जैसे ही मैं सी प्रेस करूंगा ये क्रॉप होने के लिए तैयार हो जाएगा और मैं एंटर कर दूंगा, और एक दफा और एंटर करूंगा तो मेरे पास ये एक इमेज आ गई। मैं यहां पर जाऊंगा, फाइल को सेव करूंगा, सेव एज, ये जेपेग है या पीएनजी है, माया कुछ भी आपके इंपोर्ट फाइल को जेपेग को या पीएनजी को ले लेगा। उसके बाद मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल फ्रंट फेस जेपेग कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। और जब ये मेरे पास जेपैग में सेव हो गई, मैं हिस्ट्री में दोबारा जाऊंगा और रेक्टेंगुलर मार्की के ऊपर दोबारा आ जाऊंगा, तो मैं वापस उस स्टेज पर आ गया जहां पर मेरे पास ये दोनों इमेजेस मौजूद थी। और यहां पर आने के बाद मैंने आप देखें कि मैंने ये सिलेक्शन की हुई है, मैं यहां पर कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा तो मेरी सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये इन्वर्ट हुई मेरे पास दूसरा पार्ट ऑफ द फेस यानी कि साइड प्रोफाइल आ गया। उसके बाद मैं सी प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एस एज साइड फेस जेपैक कर दूंगा और मेरे पास ये एक साइड व्यू आ गया। अब मेरे पास ये दोनों इमेजेस आ चुकी हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये फ्रंट है और ये साइड है, और ये दोनों इमेजेस बराबर भी हैं। ये करने के बाद मैं सीधा सीधा यहां पर माया पर आऊंगा और यहां पर मैं न्यू सीन ले लेता हूं, ग्रेड ऑन कर देता हूं, और यहां पर भी मैं ग्रेड ऑन कर देता हूं। यहां ग्रेड ऑन करना जरूरी है। ग्रेड ऑन करने के बाद मेरे पास एक फ्रंट व्यू मौजूद है और मेरे पास एक साइड व्यू मौजूद है। अब आप देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस इमेज, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं, लेनी है, और वो ये लीजिए। मैं यहां पर गया और मैं उस फ्रंट फेस को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, और फ्रंट फेस को सेलेक्ट करने के बाद फ्रंट व्यू में मैं इमेज प्लेन लेकर आ रहा हूं और मैंने ओपन किया, मेरे पास ये फ्रंट फेस आ गया।
उसके बाद मैं सिंपली साइड व्यू में गया और साइड व्यू को मैंने लिया और मैंने ओपन कर दिया। अब आप देखिए कि मेरे पास ये दोनों इमेजेस आ गई हैं, लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है और वो ये कि जब आप फ्रंट व्यू में होंगे ये याद रखिएगा कि आपकी ये जो इमेज है, जो भी है, आपने अपना रेफरेंस बनाया है या आपने गूगल से डाउनलोड की हुई है या आपके पास स्केच इमेजेस साइड एंड फ्रंट व्यू मौजूद है। इस इमेज प्लेन को लेने के बाद मैं सबसे पहले अंदाजन इसको सेंटर करूंगा। मैं चाहूं तो मैं जूम भी कर सकता हूं और मुझे इसको सेंटर करना है। याद रखिएगा फ्रंट एंड साइड व्यू बिल्कुल बराबर होने चाहिए और ये मैंने इसको ऑलमोस्ट सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद मैंने करना यह है कि मैं इसको फ्रंट में पीछे लेकर चला जाऊंगा, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में, और साइड व्यू को मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में पीछे लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा मॉडल जो अब क्रिएट होगा वो यहां पर होगा क्रिएट। और इस तरह से मैं 100% अब उस फॉर्म में आ गया हूं जिसमें कि मैं अब मॉडलिंग स्टार्ट कर सकता हूं। मेरे पास सारा प्री प्रोडक्शन हो चुका है। मैंने इस मॉडल को बिल्कुल मैच कर दिया है फ्रंट एंड साइड व्यू को विद द हेल्प ऑफ द रेफरेंस इमेज टेकन फ्रॉम द गूगल और डिड माई सेल्फ, जब मैंने इनको वहां पर स्नैप किया। इसके बाद आप एक और काम कीजिएगा कि इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद, इमेज प्लेन्स को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आकर एक नई लेयर क्रिएट कर दीजिएगा। उस लेयर का नाम आप इमेज प्लेन्स या रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस इमेजेस मैंने इसका नाम दे दिया एंड सेव कर दिया। चूंकि मैंने इनको पहले से सिलेक्ट किया हुआ था और बाद में लेयर बनाई थी, इसलिए ये ऑलरेडी लेयर के अंदर जा चुके हैं। वी प्रेस करता हूं विजिबिलिटी के लिए, तो देखिए अब ये लेयर में है और ये हाइड अनहाइड हो रहे हैं। तो गाइस, इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। ये प्रैक्टिस आप कीजिए, रेफरेंस इमेजेस को डाउनलोड कीजिए, रेफरेंस इमेजेस स्नैप्स खींचने की कोशिश कीजिए और साइड एंड फ्रंट प्रोफाइल बनाने की कोशिश कीजिए। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल we'll start proper modeling with the help of those reference images. Guys, next tutorial यानी कि पार्ट 2, that was part 1, हम फिर हाजिर होंगे और हम अब टोपोलॉजी की तरफ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग को, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग को। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर।